सेल्यूलॉइड के सितारे। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आते जाते तू भी सुन जा। जी हाँ, सुनाने बातें प्यारी प्यारी, आंखें कजरारी, जिसने एक जमाने में चुरा ली थी नींदें हमारी, वही चुलबुली शोख अदाकारा तनुजा आई हैं। आने से उठ के आए बाहर, जाने से उठ के जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बाहर आई हैं विविध भारती के स्टूडियोज में, बाहर आनी ही थी क्योंकि बाहर बन के आई हैं खुद तनुजा। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। सेल्यूलॉइड के सितारे श्रोताओं, इस प्रोग्राम में हमारी ओर से आप सबको नमस्कार। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं जानी मानी अभिनेत्री तनुजा जी। तनुजा जी, इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपका ताल्लुक एक ऐसे परिवार से है जिसकी तीसरी पीढ़ी सिनेमा की सेवा कर रही है। बहुत उल्लेखनीय योगदान है आपका, आपकी बेटी का और आपकी माँ शोभना जी का, और मेरी बहन। जी हाँ, नूतन जी, बहुत बड़ी अदाकारा। नहीं, अच्छा। जी हाँ, बहुत बड़ी अदाकारा वो भी। तो आज आपकी बेटी जिस तरह से नाम कमा रही है, बहुत ही टैलेंटेड अभिनेत्री में उनका शुमार होता है। उनके बारे में जब लोग बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर माँ को अच्छा ही लगता है ना, जब अपनी बच्चों का कोई प्रेज करे या उनको कहे कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हर माँ को अच्छा ही लगेगा। तो ऐसे मैं भी आम माँ हूँ। जी। लेकिन जब आपने ये तय किया कि आपको फिल्मों में जाना है, तो आपकी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन? मैंने कभी तय नहीं किया था कि मुझे फिल्मों में जाना है। हाँ जी। ये बस हो गया। आपकी पढ़ाई लिखाई तो बाहर हुई, सिनेमा स्कूली कहाँ हुई तालीम आपकी? स्विट्जरलैंड में पढ़ी थी मैं। अच्छा, तो आपकी मदर ने एक फिल्म बनाई, हमारी बेटी, जिसमें वो नूतन जी के लिए शायद वो फिल्म बनाई थी। उसमें भी शायद आपने फिल्म में काम किया था ना? हाँ, मैंने नूतन जी के बचपन का रोल किया था। अच्छा, और उसके बाद में नेक्स्ट फिल्म कौन सी थी आपकी? उसके बाद मैंने एक और बचपन में फिल्म की जिसका नाम था अंबर। वहाँ अच्छा। उसमें मैंने नरगिस जी के बचपन का रोल किया था। अच्छा। उसके बाद मेरे माँ ने कहा कि भाई बस हो गया, अभी आप जाओ पढ़ो। हम स्कूल चले गए। अच्छा। तो स्कूल जाने से पहले की बात थी ये। हाँ। और ये जो छबीली एक फिल्म बनाई थी आपकी माँ ने, वो उसका भी संगीत बड़ा बहुत। वो मेरे लिए बनाई थी। उन्होंने अच्छा। सोचा कि भाई एक पिक्चर हम बड़ी बेटी के लिए बनाए, एक पिक्चर छोटी बेटी के लिए बनाए। हाँ। सो ये छबीली जो थी वो लिखी गई थी मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर, मेरा सब कुछ लेके, जैसे मैं थी उस टाइम। और मैं स्कूल में थी उस वक्त, तो जब हॉलीडेज में आती थी तो शूटिंग करते थे उसका। तो उसको कुछ 2-3 साल लगे। इसलिए भाटकर साहब ने उसका संगीत दिया हाँ था। जी। तो आगे की बात बढ़ाने से पहले उस फिल्म का कोई गाना आपको याद आ रहा है जो बहुत ही खूबसूरत? गाने तो ऐसे सभी उसके अच्छे हैं और उसका संगीत बहुत ही छबीली का गाना एक याद था क्योंकि मेरी बहन ने पहली बार फिल्मों में गाया था। जी हाँ। गाने का नाम था ए मेरे हमसफर। एक हेमंदा का भी गाना है उसमें, लहरों पे लहर। हाँ। बहुत अच्छे गाने। जो भी गाना मिल जाए वो सुनवा दें। बताइए, सुनाइए जरूर। लहरों पे लहर, उल्फत है जवां, रातों की सहर, चलिया वो यहाँ, सितारे टिमटिमाते हैं, तू आजा जा, मचलती जा रही ये हवाएं, आजा जा, लहरों पे लहर,
उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ। सुलगती चांदनी में थम रही है तुझ पे ये नजर, कदम ये किस तरफ बढ़ते चले जाते हैं बेखबर। जमाने को है भूले हम, अचल बेसाथ ये सफर। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ। न जाने कौन सी राहें, हमारा कौन सा है जहां। सहारे किसके हम ढूंढे, हमारी मंजिल है कहाँ। सदा दिल की मगर कहती है मेरी दुनिया है यहाँ। लहरों पे लहर उल्फत है जवां, रातों की सहर चलिया वो यहाँ। जो मेन कहें कि जिससे आपकी सही मायने में शुरुआत हुई, वो आप अपनी किस फिल्म को मानती हैं? मैं स्कूल से आई 1960 में, और उस वक्त मैंने 2 फिल्में इकट्ठे स्टार्ट की। वो थी शर्मा जी की, केदार शर्मा जी की हमारी याद आएगी, जी हाँ, जी हाँ, जी। और दूसरी एक थी मेम दीदी, अच्छा, जिसके डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। तो केदार शर्मा साहब तो सुना कि बड़े ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और डिसिप्लिन के मामले में खासतौर से उन्होंने राज कपूर साहब को नहीं बख्शा, तो आपके साथ उनकी मुझे तो equation बहुत बख्शते थे। मुझे, मेरे लिए तो 7 खून माफ थे उनके लिए, उनके हिसाब से। नहीं, वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत ही। मैं आई एम ग्रेटफुल टू दैट मैन, क्योंकि उन्होंने जो मुझे सिखाया वो आज तक मेरे जहन में है। आज तक मैं उसे यूज करती हूँ। जैसे उन्होंने बोला मुझे कि हाँ कहने के कुछ 25,000 तरीके हैं। मैंने कहा बाप रे, 25,000 तरीके हाँ कहने के, वो कैसे? तो फिर उन्होंने समझाया मुझे, और मैं समझ गई कि एक टोन होता है। जो वर्ड है वो टोन पे डिपेंड करता है, वो वर्ड पे डिपेंड नहीं। वर्ड की कोई अहमियत नहीं होती, वो जिस टोन से कहा जाता है वो टोन इम्पोर्टेंट होता है। तनुजा जी, आपकी स्कूली पढ़ाई बाहर हुई, स्विट्जरलैंड में हुई, और आपने जर्मन सीखी, फ्रेंच का नॉलेज आपको है, और अंग्रेजी पर तो अधिकार था ही। मातृभाषा इधर आपकी मराठी थी। हालांकि आपकी मदर का और बहन का रिश्ता जो है हिंदी सिनेमा से तो रहा ही परिवार का, लेकिन आपको उस समय हिंदी आती थी अच्छी खासी बोलने? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, हम स्कूलिंग 90% स्कूलिंग तो यहाँ की है। अच्छा। हालांकि इंग्लिश मीडियम में किए, जी हाँ, लेकिन हर स्कूल में प्रारंभिक होता था, फिर वो कुछ हिंदी के 4-5 एग्जाम्स होते थे, वो तो करने ही पड़ते थे, whether you liked it or you didn't। So किए हम लोगों ने। एक बार देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़नी आती है तो वो समझनी भी आती है। नहीं, आजकल के तो बहुत सारे लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के, तो रोमन में अपने डायलॉग याद मैं तो अभी भी रोमन में लिखती हूँ। अच्छा, रोमन में लिखने से और देवनागरी पढ़ने में कोई ये नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इजी फॉर यू। सो मैं पढ़ती हूँ जरूर देवनागरी, लेकिन मुझे लिखने में इतनी फ्लुएंसी नहीं है। लेकिन भाषा जैसे कम्युनिकेट करने की चीज़ है, वैसी फिल्मों से भी तो हम बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं। और भाषा में मुझे कभी भी तकलीफ नहीं हुई। मैं भाषाएं पिकअप करती हूँ कानों से। कितनी भाषाएं आपको मालूम है? कौन कौन सी भाषाएं बोल सकती हैं? फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, गुजराती, वाह वाह वाह, स्मैटरिंग ऑफ पंजाबी, लिटिल बिट ऑफ सिंधी, थोड़ी सी तमिल भी आती है, तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा सब कुछ। जिक्र आया था आपकी फिल्म
हमारी याद आएगी, उसमें मुबारक बेगम ने एक बढ़िया गाना गाया और आप पे पिक्चराइज किया गया था, कभी तन्हाइयों में। कभी तन्हाइयों में। वो आप ही भी पिक्चराइज हाँ किया जी, गया। हाँ जी। हाँ, उस गाने को आवाज देते हैं, फिर यादों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, कभी आपने अभी चूंकि लैंग्वेज की बात चल रही है, पंजाबी का भी जिक्र किया। एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई थी आपकी, पवित्र पापी। परीक्षित साहनी, अजय साहनी के नाम से मेरे ख्याल से उस समय उनका नाम था, और बलराज साहनी साहब भी उसमें थे उस फिल्म में। पंजाबी बैकग्राउंड पे फिल्म थी वो, अलग तरह की फिल्म। बहुत मजा आया। राज भाटिया साहब हमारे डायरेक्टर थे और हम चंडीगढ़ गए थे, और मुझे याद है कि कुछ 15 दिन में मेरा 15 पाउंड वजन बढ़ा था, क्योंकि हम गए थे विंटर में वहाँ। तो रोज वो पराठे और मलाई मार के चाय। आई मीन हेलो, उस जमाने में तो हम लोग सोचते ही नहीं थे कि फिगर अच्छी होनी चाहिए, हम कुछ होना चाहिए, खाते रहते थे। 15 पाउंड वजन बढ़ा 15 दिन में। उफ, बट इट वाज फन, बहुत मजा आया। उसमें बहुत ही मासूमियत से भरी हुई फिल्म है। उसमें आपका जो रोल है, चूंकि वो फिल्म मैंने 2-3 बार देखी है, मुझे आज भी मेरे जहन में वो तस्वीर ताज़ा है। बहुत ही अलग तरह की बड़ी अच्छी फिल्म थी, इसका संगीत भी बहुत अच्छा था, कहानी तो दिल को छू लेने वाली ही थी। कुल मिलाकर के उस फिल्म में काम करके आपको कैसा लगा, कैसा, उसके बारे में कुछ बताइए। फिल्म का एक एक्सपीरियंस होता है अपना। एक्चुअली मेरे बेसिकली मैं जब फिल्में करती हूँ तो मैं रोल के बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ। अच्छा, कभी नहीं जैसे नहीं, क्योंकि क्या होता है, अगर रोल के बारे में बहुत ज्यादा सोचो तो फिर वो शख्स आप नहीं बन सकते, फिर वो स्टडीड हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं समझ लूं कि वो लड़की कौन है, कैसी है, और फिर वो लड़की बन जाती हूँ। अच्छा, ज्यादा सोचती नहीं, फिर मेरी सोच भी उस लड़की के सोच की तरह हो जाती है। जब शॉट खत्म हो जाते हैं तो फिर हम वापस अपने खुद में आ जाते हैं। मैंने कभी ज्यादा सोचा नहीं
फिल्मों के रोल में या उनके बारे में स्टडी नहीं की जैसे कि कहते हैं मेथड वेथड नहीं लगाया। तो ये भी तो हो सकता है अगर खून वो में अंदर होती है, कैरेक्टर आपके अंदर है, तो वो अपने आप से उभर आता है, अपने आप से निकल आता है एक्चुअली। तो ये भी तो हो सकता है कि आपको खून में मिली हो सारी चीजें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा तो होता ही है। ऐसा कुछ होता है क्या? मदर इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, मदर इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं, लेकिन आप पुरखों पे जाइए ना। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो बैंकर थे, मेरी नानी जो थी वो वाज एन ऑर्डिनरी हाउसवाइफ। अभी आर्टिस्ट भी थे हमारे फैमिली में, लेकिन वो लोग पेंटिंग करते थे, पोएट्री लिखते थे, कोई एक्टिंग नहीं करता था, क्योंकि उस जमाने में एक्टिंग करना मतलब बहुत बुरी बात थी। शरीफ घरानों की लड़कियां नहीं जाती थी। अभी शौक होता था। मेरी माँ दुर्गाबाई, ये लोग सब पायनियर्स थे उस जमाने के आगे। ये थोड़ी कह सकते कि ये ब्लड में है अपने। मैं तो ये नहीं मानती। अच्छा, तो क्या बनना चाहती थी आप? क्या बनना I wanted to become an interpreter. I wanted to join the foreign service. I wanted to become a communicator, a diplomat. वाह वाह वाह। और फिर पता चला कि ये इंडस्ट्री भी तो डिप्लोमेसी की जगह ही है। जैसे एक्सपीरियंस आता गया और बढ़ते गए तो देखा कि ये भी तो कम्युनिकेशन ही है कहीं ना। इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ क्रिएटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दैट वाज जस्ट प्लेन कम्युनिकेशन। ये क्रिएटिव कम्युनिकेशन हो गया ना। तो आपके लिए सिनेमा क्या है फिल्म आपके लिए? उससे क्या सीखा आपने? और उसके बारे में अगर कहें कि आप अपने पर्सनल राय में, अपनी व्यक्तिगत राय में सिनेमा को किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसने क्या दिया? I think cinema is a way of communication, basically. It's a medium that is the strongest medium, important medium है, जहाँ से हम हमारे दर्शकों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। And it's very important कि ये अगर समझ में आई बात, तो हम ऐसी फिल्में बनाएं जिससे हम जब इन्फ्लुएंस करेंगे तो अच्छा इन्फ्लुएंस करेंगे। तनुजा जी, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि शब्द जो होते हैं उनमें बड़ी ताकत होती है। सिनेमा तो विजुअल का माध्यम है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और कहते हैं कि भाई एक ज़माने में लोग इस तरह का एक रोमानी ख्याल था कि क्रांति कर सकते हैं हम अच्छे नाटकों से, अच्छे साहित्य से, और कर सकते हैं। तो सिनेमा में भी ये चीज़ ऑफ कोर्स सिनेमा में तो और भी ज्यादा है ना, बिकॉज इट गोज राइट इनटू योर होम। और उससे ज्यादा, सिनेमा से ज्यादा तो टेलीविजन है, क्योंकि वो आप घर पे बैठ के बिल्कुल मतलब आमने सामने बातचीत होती है। इट्स लाइक दैट। सो ये तो इन्फ्लुएंशियल है ही, मीडिया ही ऐसी है ये जो फिल्म मीडिया है या टेलीविजन मीडिया है, कि इट इज नॉट ऑडियो विजुअल, इट इज विजुअल एंड ऑडियो। क्योंकि पहले इंसान देखता है, उसको अगर भाई वो चीज, तो फिर वो सुनता है कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन सिनेमा और टेलीविजन में थोड़ा सा फर्क है। सिनेमा बिल्कुल नहीं, क्या फर्क है? सिनेमा इट्स जस्ट अ स्मॉलर स्क्रीन। आपको लगता है कि टेलीविजन ने हमें ज्यादा सामाजिक बना दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म डज द सेम थिंग। इट्स अ विजुअल मीडियम विद एन ऑडियो टू इट। फिल्म इज ऑन अ बिग स्क्रीन, पर अभी फिल्में भी तो डिजिटलाइज हो रही हैं। जी। लाइक टीवी इज गोइंग टू बी इज डिजिटलाइज्ड नाउ। सो टीवी इज डिजिटलाइज्ड, फिल्म इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज्ड। सो जो थिएटर में आप देखोगे वो डिस्क पे ही देखोगे ना, तो फिर वो टेलीविजन स्क्रीन हुआ या स्क्रीन हुआ, वो तो डिजिटल सीडी ही होगी ना। अच्छा, वो फिल्म की बात रह गई, वो जो पवित्र पापी की हम बात कर रहे थे, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, क्योंकि गाने हमको सुनवाने हैं, बीच बीच में लोगों को इंतजार रहता है, इसलिए मुझे बार बार लौट के आना पड़ता है। तो उसमें भी एक से बढ़कर एक गाने थे। प्रेम धवन साहब का संगीत था और गाने भी उनके लिखे हुए थे। कोई गाना बताइए जो आप सुनवाना चाहें। उसमें एक गाना था सड़ा सड़क दिल करे धक धक, बहुत अच्छा गाना। फिर एक गाना था तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, पंजाबी फोक है इसमें, सड़ा सड़क दिल। अच्छा तनुजा जी, बताइए कौन सा गाना सुनवाएंगे उस फिल्म का, पवित्र पापी फिल्म? वही जो आपने कहा अभी, सड़ा सड़क दिल। अच्छी बात है। सड़ा सड़क दिल कर धक 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 धक, सड़ा सड़क दिल कर धक धक, और खन के मोरा कंगना, बचपन बीता आई जवानी, छूट चला बाबुल का अंगना, सड़ा सड़क दिल कर धक 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 धक। भैया ने ढूंढा वर मेरा तो ढूंढा
करूं सड़ा सड़क दिल कर धक 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 चाचा ने ढूंढा पर मेरा तो ढूंढा इतना मोटा चाचा ने ढूंढा पर मेरा तो ढूंढा इतना मोटा चले सड़क पर ऐसे जैसे कैसे चले सड़क पर ऐसे जैसे बेटे का लोटा हाय क्या करूं हाय अब क्या करूं हाय क्या करूं हाय अब क्या करूं सड़ा सड़क दिल कर धक 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 ताऊ ने ढूंढा वर मेरा तो ढूंढा इतना काला ताऊ ने ढूंढा वर मेरा तो ढूंढा इतना काला भूत समझ के भाग उठे रे हुई माँ भूत समझ के भाग उठे हर कोई देखने वाला अब क्या करूं हर अब क्या करूं हाय क्या करूं हाय अब क्या करूं सड़ा सड़क दिल कर धक 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 हम अगर भारतीय सिनेमा की बात करें तो एक और बड़े नामी फनकार उसमें आपके साथ थे, बलराज साहनी, जिनके बारे में कहा जाता है गिने चुने लोग जिन्हें लोग स्कूल मानते रहे हैं, उनमें मोतीलाल साहब, बलराज जी, बलराज साहनी साहब, फिर हम पुराने एक और एक्टर हुआ करते थे कन्हैयालाल जी, उल्लास, ऐसे तमाम जो नाम हमें याद आते हैं जिनके बारे में कहते हैं कि सब के सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे और कहीं से नहीं लगता था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे एक्टिंग के इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं, लोगों ने उन लोगों से सीखा और इंस्पायर भी हुए। आपने उन्हें कैसा एक शख्स पाया, एक कलाकार कैसा पाया, उनके साथ कैसा अनुभव रहा आपका? उनके लिए तो मैं बच्ची थी और वो सब मेरे मम्मी के दोस्त थे, तो अच्छा बच्चा ये करो ये करो ये करो, इट वाज लाइक जैसे हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं और वो वाकई मेरे फादर की जगह पे थे। सो इट वाज। तो आप वहाँ भी सबकी लड़ाई रहती होंगी एकदम, लड़े जाते हुए एकदम काम हाँ निकाल नहीं, दिया। वो माहौल ही ऐसा था फिल्म इंडस्ट्री में उस जमाने में कि हम लोग एक फैमिली बन जाते थे। आउटडोर चले गए, एक फिल्म बनाते थे तो एक फैमिली बन जाती थी। आज भी वही है, जब फिल्म बनाते हैं तो एक फैमिली बन जाती है, वो सब बिकॉज इट्स टीम वर्क बेसिकली। फैमिली की बात चली है और आपकी जो बड़ी बहन है जिनका नाम मैं माफी चाहूंगा उनसे, देखिए हम तो ये मानते हैं कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहते हैं और नूतन जी के बारे में उनसे आपका एक क्वेश्चन। देखिए एक जो बाहर जो तस्वीर आती है वो एक एक्ट्रेस की है, लेकिन घर में वो दो बहनें हैं, दो सहेलियां भी होती हैं, उनके साथ कैसी केमिस्ट्री थी आपकी? मेरे से नूतन जी कुछ 7.5 साल बड़ी थी। हाँ। तो इतना नजदीकी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी एक मेरी छोटी बहन थी, फिर मेरा एक छोटा भाई था, तो हम तीनों इकट्ठे थे और नूतन जी बड़ी बहन थी। तो आपने तब से पार्टीबाजी शुरू कर दी थी? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शी वाज लाइक ताई, यू नो, बिग सिस्टर। तो एक कुछ और सा होता था कि भाई वो बड़ी बहन है, वो फिल्म स्टार है, हम लोग तो स्कूल में थे अच्छा। जमाने में। सो इट वाज अ बिग गैप। फिर बाद में जैसे हम बड़े होते गए वैसे नजदीक थोड़े आते गए, तब तक उनकी शादी हो गई। कोई यादगार घटना उनसे जुड़ी हुई जो? There was a lot of family like things which is not really to be talked about because it is all over now. वो चली गई हैं और उनके बारे में अभी क्या बोलूं। She was a wonderful person with a good sense of humor, amazing actress थी, उनको पहले से ही शौक था। जी। और उनसे एक चीज मैंने जरूर सीखी कि अगर लगन लगाओ और उस रोल को समझो अंदर से, तो इट विल बी द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट यू गिव। आप उनकी किस फिल्म को बहुत अच्छी, उनकी एक माइलस्टोन के रूप में उनकी एक्टिंग के, यूं तो उनकी हर सब फिल्में, मतलब हर फिल्म अलग थी, हर फिल्म में उनका जो एक अभिनय था वो अलग था, वो अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से। एंड मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो उन्होंने प्ले किए वो काफी सोम्बर थे,
लेकिन मुझे सबसे अच्छी उनकी फिल्म लगी थी वो एक राज कपूर के साथ थी जो पीएल संतोषी ने डायरेक्ट की थी, और वो थी दिल ही तो है। और उसमें हर सेंस ऑफ ह्यूमर जो वो एक्चुअली थी, मतलब घर में यू कुड सी दैट लिटिल ट्विंकल इन हर आई, वो इतनी सीरियस नहीं थी वैसे, यू नो, सो यू कुड सी दैट फन। पेइंग गेस्ट में भी उनका ये चुलबुलापन हमें नजर आता है थोड़ा सा, लेकिन वो दिल ही तो है में बहुत ज्यादा। तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, जी जी, वो दो जो देव साहब की और एक राजी की फिल्म थी, उनके साथ बहुत ही अच्छा था। तो दिल्ली तो एक कव्वाली मुझे याद आती है, निगाहें मिलाने को जी, बहुत ही अच्छा था वो। इट वाज फैबुलस दैट सॉन्ग। रोशन साहब का संगीत है शायद, तो कव्वाली हो जाए पहले। हाँ जरूर। महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है।
जो चलती है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। नीरे गा गरे गा नीरे मम्मा गम नीरे गा गरे गा नी गरे रे गा मम्मा मदने सतने नि दा दा पापा गरे सोनी दा पमा गरे नी दा पमा गरे सोनी रे गा। मुलाकात आप हुई पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। सितारा हैं तनुजा। आपसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। उनकी एक फिल्म बंदिनी, उनकी बहुत ही एक अलग तरह की फिल्म थी। मैं तुलसी तेरे आंगन की अद्भुत फिल्म थी। फिर एक फिल्म मुझे बहुत बाद में देखने को मिली, कर्मा, जिसमें उनको बोलने को ही नहीं मिला, लेकिन वो सारे एक्सप्रेशन जो हैं वो खामोशी से, क्योंकि उनको गूंगा बना दिया गया है, वो आवाज़ चली जाती है सदमे से, तो वो बिल्कुल उस तरह से वो बोलती हैं, इशारे से सारी बात कहती हैं। तो उनसे और क्या सीखा आपने? ऐसी कोई बात पिन पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि हर आर्टिस्ट जो होता है वो अपना अपना अपने अपने ढंग से अडेप्ट करता है जो कुछ भी सीखता है। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और वो कैरेक्टर आपके अंदर है, आपको ऐसा फील होता है कि ये कैरेक्टर आपके अंदर है, आप अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से जाइए। अगर वो है कैरेक्टर आपके अंदर, तो यू विल गेट अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर ऑटोमेटिकली, एंड देन यू विल डू, आप करोगे जो कुछ आपको करना है। अच्छा, उनके साथ कभी आप बहन के साथ बाजार जा रहे हैं शॉपिंग करने? नहीं यार, मेरी बहन बहुत फेमस थी। अगर उसके साथ बाजार जाती तो मेरे को जो चीज 10 रुपए में मिलती है वो 100 रुपए बोल देते, और फिर देना पड़ता, क्योंकि मेरी बहन बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। नहीं। लेकिन हम भी जिनसे बात कर रहे हैं वो भी अपने जमाने की एक नामी एक्ट्रेस रही। अपनी जो एक ऐसी फिल्म जिससे आपको पहचान मिली, वो किस फिल्म को मानती हैं? आपको लगता है कि इसने आपको एक पहचान दी? एक्चुअली हिंदी में प्रैक्टिकली करियर के एंड के आसपास वन वाज जीने की राह, जी, फिर हाथी मेरे साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। पर एक्चुअली रिकग्निशन एज एन आर्टिस्ट, जिसको आप कहते हैं, जब मैंने बंगाली फिल्में शुरू की 1962 में, वहां जाके मुझे एक ऐसा एक दर्जा मिला जहाँ कि मुझे ऐसे लगा कि हाँ भाई ठीक है, आई एम अ गुड एक्ट्रेस, आई एम नॉट बैड, कि मैं ये भी कर सकती हूँ और वो भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने एक मुझे एक क्या कहते हैं, बंगाली फिल्मों ने दरवाज़ा खोला उन्होंने मेरे लिए, और मुझे दिखाया कि भाई इस दरवाजे के पीछे भी, और ये दरवाज़ा खोलो, इस पे भी कुछ है। सो मैंने बंगाली फिल्में काफ़ी की और उसमें मुझे अलग अलग रोल मिले, तो एक अप्रिसिएशन हुआ कि मैं किस गहराई की एक्ट्रेस हूँ। वहाँ आपने किन किन कलाकारों के साथ में, वहाँ के जो स्थापित लोग? मैंने उत्तम कुमार के साथ किया। पहली पिक्चर तो उत्तम कुमार के साथ थी। कौन सी थी? उसका नाम था देवानेवा, और बहुत अच्छा म्यूजिक था, श्यामल मित्रा का म्यूजिक था, उन्होंने गाने गाए थे। तभी बांग्ला आती थी आपको अच्छी खासी? उस पर अधिकार था आपका बांग्ला पर? नहीं, बांग्ला उस जमाने में तो बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन शौक था भाषाओं का, तो आई पिक्ड अप बंगाली प्रीटी क्विकली। वैसे भी पूरा बांग्ला साहित्य, अगर उसकी बात करें, संगीत की बात करें, वैसे वो बहुत ही समृद्ध धरती है। वो भी बहुत नामी लोग आए जिन्होंने हमारे पूरे लिटरेचर को बहुत ज़्यादा समृद्ध किया है। वहाँ और किन किन निर्देशकों के साथ, अगर डायरेक्टर्स की बात करें, तो निर्देशक कौन कौन थे जिनके साथ काम करने का मौका मिला? मैंने तपन सिन्हा के साथ एक फिल्म की जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, बट इट वाज अ गुड फिल्म। इट वाज कॉल्ड अदालत एकटी में, मींस मतलब होता है अदालत में एक लड़की, अदालत और एक लड़की, अदालत और एक लड़की। So it was about a school teacher who gets gang raped by 4 boys, and how वो कैसे लड़ती है, कोर्ट में लड़ती है, और एक एक्स पुलिस ऑफिसर होता है, वो उसको मदद करता है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तपन सिन्हा जी ने डायरेक्ट की थी।
आपकी एक और बहुत अच्छी फिल्म आई थी जो मेरे ख्याल से 70s के आसपास, अनुभव, जिसमें संजीव कुमार साहब थे और दिनेश ठाकुर थे। पूरी फिल्म का मूड बड़ा अलग तरह था। बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था और थोड़ी सी सीरियस किस्म की ऑफ बीट फिल्म थी, लेकिन फिल्म बड़ी संजीदा थी और उसमें कुछ बात थी उसमें खास उससे। हाँ, क्योंकि उस प्रकार की फिल्म बनाई नहीं थी किसी ने ना, टॉकिंग अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स। ये एक ऐसी चीज है हिंदुस्तान में जो हम लोग डिस्कस नहीं करते। जी, डिस्कस करना आवश्यक है लेकिन करते नहीं। आजकल तो करते हुए अलग बात है, लेकिन उस जमाने में करते नहीं थे। तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म एंड इट वाज गुड। उस फिल्म में भी कुछ एक बड़े अच्छे गाने हैं। गीता जी ने बहुत आखिरी के अपने जो बहुत अच्छे गाने, कानू रॉय म्यूजिक डायरेक्टर थे उसके, और गीता जी ने लास्ट गाया था अनुभव के लिए मेरे ख्याल से। उसका कोई गाना आपको याद आता है? आता तो है लेकिन हम सुनवाएंगे क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड है उसका। हाँ, तो आप सुनाइए। सब गाने अच्छे थे उसमें, 2-3 ही गाने थे। हाँ जी, लेकिन वो सब गाने अच्छे थे। आइए सुनते हैं। मेरा दिल जो मेरा होता, पलकों से पकड़ लेती, होठों पे उठा लेती, हाथों में खुदा होता, मेरा दिल ला 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 ला, हा 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 हा। सूरज को मसल कर मैं चंदन की तरह मलती, सोने का बदन लेकर कुंदन की तरह जलती, इस गोरे से चेहरे पर आईना फिदा होता, मेरा दिल ला 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 ला, हा 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 हा। बरसा है कोई बरसा, आकाश समंदर में एक बूंद है चंदा की, उतरी न समंदर में, दो हाथों की ओक में गिर पड़ता तो क्या होता, हाथों में खुदा होता, मेरा दिल जो मेरा होता, पलकों से पकड़ लेती, ला 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 ला, हाथों में खुदा होता, मेरा दिल ला 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 ला, हा 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 हा। मेरे जीवन साथी, हाथी मेरे साथी और जीने की राह। हाँ, तीन फिल्में हो गई ना। एक में तो आप जीने की राह में जितेंद्र जी थे शायद आपके साथ में। जीने की राह एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत अहमियत रखती है मेरे लिए, क्योंकि ये 1966 की बात है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, एक आदमी मर गया था, तो बहुत पब्लिसिटी दी लोगों ने। इट वाज ट्रूली एन एक्सीडेंट, केस चली, आई पेड व्हाटएवर हैड टू पे, डिड माय टाइम। और उस जमाने में कोई भी प्रोड्यूसर मेरे पास नहीं आया था, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि मैं जेल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी या क्या होगा रिजल्ट उसका। उस जमाने में प्रसाद जी मेरे पास आए, LV प्रसाद, और उन्होंने कहा, तनु, आई वॉन्ट यू टू वर्क इन माई फिल्म। एंड आई वॉज सो ग्रेटफुल टू दैट मैन, बिकॉज एट दैट टाइम जब इंसान की पूरी मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑल प्रोड्यूसर्स जस्ट, इवन इफ द फिल्म्स दैट आई हैड ऑन हैंड वर नॉट शूटिंग,
So I didn't know whether they were going to go ahead or not. So he had that confidence in me that it would work. उन्होंने मुझे ये फिल्म दी और immediately shooting start किया, और जैसे ही shooting start किया 67 में शूटिंग स्टार्ट किया, और 68 दिसंबर में मुझे वो ऑल क्लियर मिला कि मेरा केस भरना था वो भर दिया था, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन एक सपोर्ट जिसे कहते हैं कि ऐसे मौके पे जो लोग, फॉर मी ही वाज एन अमेजिंग मैन। और जीतू और मैं, लाइक हम लोग, जीतू उनका बेटा था, मैं उनकी बेटी थी, तो दिस वाज हाउ इट वाज। तो इस बार चूंकि उनका जिक्र चला है एलवी प्रसाद साहब का, और एक बड़ी यादगार घटना भी आपने बताई है, उस फिल्म का कोई गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। सुनो एक तराना नया एक फसाना कि आंगन में मेरे सवेरे सवेरे एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए ओ, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए ओ, किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो, जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए हो, सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए ओ, अच्छा ये बताइए, आपने इतनी फिल्मों में काम किया, लोग आपकी फिल्में देखते हैं, आपकी फिल्मों के गाने सुनते हैं, आप अपनी फिल्मों के गाने सुनती कि नहीं सुनती घर में? नहीं, अभी जाके मैं रेडियो सुनती हूँ। कभी अपनी फिल्में देखी हैं घर में? नहीं, शौक ही नहीं।
अपनी फिल्में देखने का शौक नहीं। तो आपको बिकॉज जब मैं अपनी फिल्में देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगे ये ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ये ऐसा किया तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर आई कम आउट फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। अपनी बेटियों की फिल्म बेटे हाँ। अच्छा, उनका कोई क्या रिएक्शन है? कभी उन्होंने आपकी फिल्म पे कभी कोई कमेंट किया कि मम्मी आपने इसमें इतना पुरानी 1-2 फिल्में देखी, उसके बाद जब बाद में शुरू किया, बोले नहीं मम्मी हमको नहीं देखने का है, यू आर टू मच, यू क्राई टू मच मम्मी, एंड देन वो भी खुद रोती थी, फिर बंद कर दिया देखना। नहीं देखती। एक फिल्म मुझे याद आती है, वो कॉमेडी अफेयर्स पे थी, दो दूनी चार, किशोर दा के साथ में। नो, ही वाज अ वेरी वंडरफुल पर्सन एक्चुअली, बहुत अच्छे थे वो। एक ऐसे, वो भी मूडी थे। एक दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे 2 दूनी 4 की, तो आए सेट पे, देर से आए, मेरे बाजू में बैठे, कैसी है तनु? ऐसे मैं ठीक हूँ। क्यों देर से आए? बोले क्या है, वो प्रॉब्लम है घर में। ऐसे अच्छा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ मधु की तबीयत ठीक नहीं है। सिर्फ अभी किसी को बोलना नहीं, मैं जा रहा हूँ मेकअप करने के लिए, ओके, लेकिन मैं पीछे गाड़ी में बैठ के घर जा रहा हूँ क्योंकि मधु की तबीयत ठीक नहीं है। एंड ही वेंट होम। सब लोग मेरे पूछते कहाँ गए? अरे सर मुझे क्या मालूम, हीरो तुम्हारा, मैं क्यों बताऊं? वेरी सेंसिटिव पर्सन। एक और फिल्म की मैंने, उनकी खुद की प्रोडक्शन थी, दूर का राही, और उसमें भी 7 बजे की शिफ्ट, बैठे थे आराम से हारमोनियम लेके, और मैं तो मेकअप वेकअप करके आई थी। मैंने कहा अभी 7 से 2 इनकी शिफ्ट है, 2 से 10 दूसरे की शिफ्ट है, तो मैंने कहा चलो हम लोग शुरू हो जाते। बोले आज मेरा मूड नहीं है शूटिंग करने का, बैठ इधर। ऐसे क्यों? से तेरे को गाना सुनाता हूँ। हे भगवान, अभी ये मेरे को गाना सुनेगा हारमोनियम बजा के। उस आदमी ने जो मुझे रुलाया है, ये भी उनके मतलब रियली टचिंग सॉन्ग्स, आई डोंट रिमेम्बर। उस आदमी में जो एक दर्द था, इट वाज अनबिलीवेबल। आंख भी अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, तुझसे वादा लिए मैं जी लूंगा, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। और उसके बाद वो और एक आधा घंटा जो मुझे हंसाया है उसने, जितने भी फनी गाने थे, जैसे हीरा मीरा निका, वो बहुत सारे मतलब रियली वियर्ड सॉन्ग्स, पड़ोसन वाला गाना, जितने भी थे उन्होंने हंसाया। बड़ा बदमाश है ये दिल, बड़ा बदमाश है ये दिल काबू नहीं आता, बड़ा बदमाश है ये दिल, कहीं पिटवाएगा मुसीबत लाएगा, बड़ा बदमाश है ये दिल। खूबसूरत को कहीं भी देख लेता है, किसी भी खूबसूरत को कहीं भी देख लेता है, उसी के पीछे पीछे ये मुझे भी खींच लेता है, कहीं पिटवाएगा मुसीबत लाएगा, बड़ा बदमाश है ये दिल। पहले रुलाए और फिर हंसाए, बोले थैंक यू, अभी तुम जा सकती हो, कल सुबह 7 बजे आना। एंड ऑफ द शेड्यूल, 1:30 बज गया था तब तक। इना मीना डिका डाइडा में निका माका नाका नाका टिका पिका रिका, इना मीना रिका डिका डे डाइडा में निका माका नाका टिका पिका रोला रिका, राम पम पोच राम पम पोच। दिल बेचूं
है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो, उम्र या जवां हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो, यही है, यही है, यही तो है वो। मैंने गुजराती फिल्म की, एक था मालवपति मुंज उपेंद्र त्रिवेदी के साथ, और एक था नारी तू नारायणी, दीपक घीवाला था हीरो उसमें, और एक था करियावर, उसमें राजीव हीरो था। तो ये 3 गुजराती फिल्में की। इधर भोजपुरी भी की है आपने? मैंने तो फिर एक भोजपुरी फिल्म की, हमार भौजी। फिर एक मलयालम फिल्म की। ओह, अब उसका नाम मुझे याद नहीं है। अच्छा, लेकिन मलयालम फिल्म के डायलॉग कैसे आप बोल दिए? उसमें क्या है, आई पिक अप द लैंग्वेज बाय ईयर, तो वो सुनती हूँ मैं और वो बोल लेती हूँ, और फिर उसका मतलब समझा लेती हूँ कि मतलब क्या है, कहाँ स्ट्रेस लगना चाहिए, क्या लहजा है, और फिर वो अपने आदमियों से डब कर लेते हैं, as long as it is spoken with the right expression. बेटी काजोल की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी? सब। She is a very talented actress. She has a lot of scope. She has a lot of potential. जो अभी तक मेरे को लगता है नहीं किसी ने दिखाया है। बहुत कुछ उसमें, देखते हैं क्या होता है। तनुजा जी, वैसे पब्लिक से जो प्यार मिलता है, मोहब्बत जो मिलती है, वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है, लेकिन अगर हम फिल्म के अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म फेयर एक ऐसा अवार्ड है जो हमेशा हमारी फिल्मों के साथ में, उसकी पहचान के साथ में भी जुड़ा रहा। पैसा या प्यार में आपको सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के लिए वो पुरस्कार मिला था, मेरे ख्याल से पहला पुरस्कार था वो आपका। हाँ। उसके बाद में और कौन सी ऐसे और कौन से पुरस्कार मिले आपको? मैं अहमियत देती नहीं हुई अवार्ड फंक्शंस के लिए, और मैं अवार्ड्स को भी मैं अहमियत नहीं देती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, एक शख्स मुझे आके बोले कि तनुजा जी आई लव्ड योर वर्क, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया इस पिक्चर में, आपने जो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो अवार्ड मिल गया। फिर अभी एक वो पुरस्कार लेके मैं कहाँ रखूँ उसको, उसका क्या माने हुआ? इसका मतलब है जो मेरे फैंस हैं वो वाकई वो फिल्में देखते। नहीं तो ऐसा कभी कभार हुआ भी है कि भाई लोग आए हैं मेरे को और मेरे को पूछा है आप सारा बानू है क्या, ऐसे भी लोग हैं। हमारी जो ऑडियंस है वो फीलिंग ऑडियंस है, वो फील करती हैं जो कुछ, उनको बहुत कम लोगों के नाम ऐसे डेफिनेटली याद नहीं आते। अच्छा, जो हमारी हिंदी फिल्में हैं हॉलीवुड की सिनेमा से बहुत अलग तरह से हैं। यहाँ सिनेमा, उसमें गाने हैं, इमोशंस हैं। आपको क्या लगता है हमारी सिनेमा की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करें उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? गाने, म्यूजिक। बिकॉज आवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो कल्चर है, इट्स बेस्ड ऑन म्यूजिक, एंड फॉर अस ऑल इंडियंस म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द सॉन्ग ऑफ द सोल दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए तो हम लोग रेडियो सुनते हैं, आपके गाने सुनते हैं, आप जो बजाते हैं वो। अच्छा तनुजा जी, एक फिल्म एक्टर हैं धर्मेंद्र, उनका जिक्र। किसका? धर्मेंद्र साहब का। धर्म जी। हाँ, मेरे प्राजी है वो। ਤੁਹਾਡੇ प्राजी? अच्छा जी, कोई वन एंड ओनली प्राजी ਤੁਸੀਂ इन द फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई वाकया याद होए तो फिर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ऐसा कुछ नहीं है, बट ही सच अ स्वीट हार्ट। वो इतने अच्छे आदमी है, मैं क्या बताऊं। आई कुड नॉट हैव होप्ड फॉर अ बेटर ब्रदर। उनके साथ कौन सी फिल्मों में काम किया आपने? मैंने उनके साथ दो चोर में काम किया, इज्जत में काम किया, पिक्चर इज्जत वही जिसमें जयललिता भी। हाँ, जयललिता थी उसमें। वो उनका डबल रोल था धर्म जी का उसमें। इज अ वंडरफुल पर्सन, के जैसे हैंडसम कोई भी नहीं है। मुझे याद है जब वो पहले इंडस्ट्री में आए, वो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट के थ्रू आए थे, तो हम लोग ने ऑल द यंग एक्टर्स ऑफ द इंडियन स्क्रीन, हम लोग सब ने एक पार्टी रखी थी पवाई में। तो ये तो बहुत ही शाय थे, बहुत ही, मतलब मुंडी ऐसे नीचे करके घूमते थे, किसी के ऊपर ऐसे आंख उठा के नहीं देखते थे। फिर हम लोग ने पूछा भाई क्या बात है, आप क्यों ऐसा हो, रिलैक्स। तो ठीक है। देन पता चला कि वो 22 या 23 साल के थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनके एक बच्चा भी था। एंड आई सेड हाउ सैड, इतना हैंडसम आदमी, मतलब जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने कहा हाय हाय व्हाट अ सैड थिंग। पर देन बाद में जब मैं भाभी से मिली और बच्चों से मिली तो इट वाज अ डिफरेंट थिंग। ही इज अ वंडरफुल पर्सन। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। उनके साथ मैंने एक फिल्म की चांद और सूरज। हाँ। उसके बाद इज्जत, उसके बाद दो चोर। एंड 1962 बड़ी बहन ने एक फिल्म बनाई थी सूरत और सीरत। उसमें वो हीरो थे। उसमें मुकेश का गायक बड़ा ही मशहूर गाना भी है। बहुत दिया देने वाले ने। बहुत दिया देने, वो मुझे याद है गाना।
बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे श्रोताओं से कोई ऐसी बात कहना चाहें, ये जो हमारे श्रोता हैं वो आपके फिल्मों के दर्शक भी रहे हैं, तो एक मौका मिला है, कोई बात ऐसी उनके साथ में जो आप शेयर करना चाहें, कहना चाहें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रेडियो सुनते रहिए, सबसे वंडरफुल चीज है ये। और कहीं भी दुख हो या दुख में सुख में सब में काम आता है। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अभिनेत्री तनुजा से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमें तकनीकी सहयोग मिला श्री भांगरे और प्रदीप शिंदे से, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी कल्पना शेट्टी। ये किसके लिए है बता, किसके नाम ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। सेल्यूलॉइड के सितारे।